सबसे पहले 4 पंक्तियाँ वहीं से उठाने की कोशिश करती हूँ और अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहती हूँ। कुछ ताज़ी पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखती हूँ और आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मस्ती लेकर मैं कान्हा के वृंदावन से आई हूँ। मस्ती लेकर मैं कान्हा के वृंदावन से आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कुमार जी आपने अभी कहा है कि ये हाथ मिलाओगे, तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। किसी ने कहा है कि प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं, लेकिन आज के समय में, आज की परिस्थितियों ने इससे सिर्फ प्रदर्शन बनाकर रख दिया है। तब मैंने 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा जी। कि मोबाइल युग ने तन्हाई को संसार बना डाला। मोबाइल युग ने तन्हाई को संसार बना डाला और अच्छे कहीं संपर्क शायद, मुझे लगता है कि पूनम जी मोबाइल की बात कर रही थी और उन्होंने जैसे ही मोबाइल के विषय में टिप्पणी की, मोबाइल बुरा मान गया उनका और उसने संपर्क उनका शायद वहां से काट दिया है। पूजा की अब की समझता है, प्रेम समर्पण पूजा की अब कीमत कौन समझता है। सबने अपनी अपनी चाहत को अखबार बना डाला। सबने अपनी अपनी चाहत को अखबार बना डाला। सबने अपनी अपनी चाहत को अखबार बना डाला। और प्रेम क्या है, 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा कि तपिश तो चाहतों की बेजुबान होती है। तपिश तो चाहतों की बेजुबान होती है और सरे जहान में ये इम्तिहान होती है। सरे जहान में ये इम्तिहान होती है। और लोग कहते हैं कि दिलवालों के मुकदमे में, लोग कहते हैं कि दिलवालों के मुकदमे में हर एक बात नजर से बयान होती है। हर एक बात नजर से बयान होती है। तब 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ। प्रेम क्या है? एक एहसास है, एक खुशबू है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैंने कहने की कोशिश की और आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है पूनम जी, पढ़िए। कि जब जब प्रियतम से मिलने की मन में आशा होती है, जब जब प्रियतम से मिलने की मन में आशा होती है, तब चेहरे पर मुखरित मुस्कानों की भाषा होती है। वाह बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कि तब चेहरे पर मुखरित मुस्कानों की भाषा होती है और जिसे समझने समझाने में सारी उम्र गुजर जाती। कुमार जी विशेष रूप से ध्यान चाहती हूँ आपका कि जिसे समझने समझाने में सारी उम्र गुजर जाती। प्यार मोहब्बत की कुछ ऐसी ही परिभाषा होती है। प्यार मोहब्बत की कुछ ऐसी ही परिभाषा होती है। और आइए एक गजल के कुछ शेरात तक पहुंचाने की कोशिश करें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। उससे पहले कहना चाहती हूँ कि 2.5 अक्षर कहने में कितनी तकलीफ उठा रखी है। 2.5 अक्षर कहने में कितनी तकलीफ उठा रखी है। और तूने होठों में दबा रखी है, मैंने आंखों में छुपा रखी है। तूने होठों पे दबा रखी है, मैंने आंखों में छुपा रखी है। और सुनिएगा कि मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है। मेरी आंखों में सन्नाटा भी है, शोर भी है। और तूने देखा ही नहीं, मेरी आंखों में कुछ और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। इसी तरह आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। कि नजर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। और जो तुमने पलके झुकाए रखी, जो तुमने पलके झुकाए रखी, तो फिर हमारा कसूर क्या है। क्या बात है, वाह वाह।
पर जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। और प्रेम में कैसी कैसी विसंगतियां होती हैं, एक शेर के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहें, किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहें, मगर नाहों से निकले मोती, मगर नाहों से निकले आंसू के सामने कोई नूर क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पलके झुकाए, बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। लोग कहते हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार, बहुत तालियां। दूरियों से प्रेम बढ़ता है, लेकिन मैं कुछ उल्टी बात कहने की कोशिश करती हूँ, उस पर भी आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा कि जो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि सुना है कहते जमाने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता, सुना है कहते जमाने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता। कि करीब आओ तो मैं भी देखूं, करीब आओ तो मैं भी देखूं, मेरी मोहब्बत में नूर क्या है। तो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। और मैं अपना सबसे प्रिय शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी अच्छा लगेगा। मैं कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। कि जो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा, न जाने कैसी ये बेखुदी है, न जाने क्यों है नशा अजब सा। और तुम्हारी चाहत में डूबने से, तुम्हारी चाहत में डूबने से ये हल्का हल्का सुरूर क्या है। वाह बात है, वाह सच्चे। पलके, बहुत बहुत आभार। जो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। और गजल का अंतिम शेर कहना चाहती हूँ। एक रोज जब चांद से किसी ने उसकी खूबसूरती का राज पूछा और उसने क्या जवाब दिया, और आप सभी को लगे यहाँ पर सब हिंदी की ध्वजा फहराने वाले बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। उसने कुछ सही जवाब दिया और मैंने शायद कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है, तो आप सभी का स्नेह चाहती हूँ, सुनिएगा। जो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। कि किसी ने जो राज़े नूर पूछा तो हंस के यूं उससे चांद बोला। किसी ने जो राज़े नूर पूछा तो हंस के यूं उससे चांद बोला। कि मेहर है पूनम की इसमें शामिल, मेहर है पूनम की इसमें शामिल, हमारा अपना गुरूर क्या है। गुरूर क्या है। वाह 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 वाह। जो तुमने पलके झुकाए रखी तो फिर हमारा कसूर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अगर इजाजत तो काफी टाइम हो गया है। बहुत आभार पूनम जी आपका, और बहुत मन से आपने सुनाया, बहुत बोलते हुए मिसरे इस गजल के थे। नहीं पाया, वाह, बहुत टूटा बहुत बिखरा,
थपेड़े सह नहीं पाया हवाओं के इशारों पर, मगर मैं बह नहीं पाया। कोरोना की वजह से हम और आप दूर हुए, पिछले 4-5 महीने कभी सम्मेलन नहीं हुए। 4 पंक्ति मेरी सुनिए और जो जहां है वही दाद दीजिए। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया हवाओं के इशारों पर, मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। और 4 पंक्ति आपको सुनाता हूँ जहां तक मेरी आवाज पहुंचे कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। क्या अच्छा अनुभव है, खुद ही सुना रहे, खुद को ही सुनाई दे रही है। बाकी वो जो हल्ला शोर शराबा तालियां वो सब थम गया है, केवल हम पढ़ रहे हैं और हम ही सुन रहे हैं। क्या कुमार विश्वास जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कुमार जी, दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। सुनो जवान लोगों, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत अच्छा। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी, कुछ भी हो। देखो साहब, कोरोना ने पूरी दुनिया को डराया, लेकिन हम हिंदुस्तानियों को नहीं डरा पाए। हमने जो इस कोरोना का जुलूस निकाला है भाई, एक बार तो पूरे देश ने थाली पीटी। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली पीटो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी इतनी गजब की चीज है कि वो जब कुछ कहते हैं तो दोनों तरफ के लोग कुछ ना कुछ करते हैं। जो उन्हें मानते हैं प्रधानमंत्री को, जो उनके पीछे चलते हैं, उन्होंने थाली पीटी। जो उन्हें नहीं मानते उन्होंने छाती पीटी। यानी कि पिटा जो है, शोर जरूर हुआ। जब थाली पिटी और छाती पिटी तो कोरोना गली में खड़े होकर कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ गया। उसको लगा लोग तो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, चुप हो गए थे। ये पहला देश है जो मेरे आने का जश्न मना रहा है, क्या जा बेटा। तो इतना शोर शराबा मचा कि अगर कोरोना सचमुच सुनता होगा तो काफी कंफ्यूज हो गया होगा। और जब कोरोना ने पहली बार वो वीडियो देखी जिसमें बंबई के एक पानी पूरी वाले भाई साहब नाले के पानी से अपने बर्तन धो रहे थे और दिल्ली के एक चाट के ठेले वाले सज्जन अपने बर्तन जो है वो गटर के पानी से धो रहे थे, तो कोरोना को सचमुच बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं किस दिशा से घुसूं। यहाँ तक तो ठीक था विनीत, कोरोना जब कानपुर पहुंचा और जब पहली बार किसी पक्के कानपुरिया के गले में उतरा तो वहां पहले से मौजूद पान की पीक को देख के वो गड़बड़ा गया कि ये कौन से रंग की लार आ गई। पूरी दुनिया घूम ली, ऐसे रंग का मुंह नहीं देखा। और अंदर से आवाज आई तो कोरोना गड़बड़ा गया कि कौन हो गए। अब एक तो हिंदी नहीं जानता था, चाइनीज भाषा सीख के निकला था, ऊपर से कनपुरिया। तो भाई साहब कोरोना आत्महत्या की रेंज पे आ गया। पूरी दुनिया कह रही है कि साहब मृत्यु दर इतनी कम कैसे है, ऐसे कैसे इनकी इम्यूनिटी है। अरे हमने वो खाया है। यूरोप में कोरोना फैल गया क्योंकि स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ शरीर, खेलने के लिए प्लेग्राउंड मिला। हमारे यहाँ तो जब घुसा तो पहले से उसके इतने प्रतिद्वंदी बैठे थे। कमेंट्स में इमोजी आ रहे हैं सर, कमेंट्स में इमोजी आ रहे हैं खूब सारे। मायूसी, मैं तो ये सोच सोच के निर्मल परेशान हूँ। मैं तो प्रेम का कवि हूँ, मेरी तो पत्नी प्रसन्न है कि चलो प्रेम का कवि असली ठिकाने पे आया। मैं सोच रहा हूँ वीररस के कवि की क्या बीत रही होगी। मतलब क्या होता हो, ये तो बर्तन धोने वाली थपकी लेके घुमाता रहता होगा चारों तरफ कि कहीं कुछ हो जाए। मतलब वीररस का कवि, हम तो चलो हास्य वाले और श्रृंगार वाले तो घर में ठीक ठाक है। महेंद्र नबी के यहाँ तो प्रसन्नता हो रही होगी कि भाई दुनिया को हंसाता है, चलो घर में हंसा रहा है। कुमार सर मैं भूल जाऊंगा। कुमार सर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बाहर रहती है, रोटी दूसरे के हाथ की खानी पड़ती है। एक पगली लड़की कौन है? पगली लड़की के कमियों के साथ मेरी सहानुभूति है कि विनीत किस दौर से गुजर रहा होगा। सुनो कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। 4 पंक्तियां सुनिए। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह वाह।
किसी के दिल की मायूसी। बेटा सोचा था ये दिन आएंगे हैं? मंच पे तो बाद में लड़ लेते थे, नीचे उतर के साले हम कविता पढ़ रहे थे तो फोन देख रहे थे। हाँ नहीं करी तुमने, क्या करो बाप, मैं अकेला तो कर ही रहा हूँ। दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। मेरे घर का कुत्ता कंफ्यूज हो गया है कि यार ये आदमी मैंने 11 साल इतना नहीं देखा जितना आप देखा। शुरू से तो बड़ा प्रसन्न हुआ कुत्ता, सुबह उठे तो मैं दिखूं, रात को सोऊं तो मैं दिखूं। थोड़े दिन बाद मुझे छोड़ के भागने लगा कि भाई तेरा स्पेस खत्म हो गया, मेरा तो मत खत्म कर, मुझे तो सोने दे। गली के लोग बाग अजीब परेशान हो गए। शुरू में तो गली के लोग बाग जब मैं कभी होता था तो अपने अपने अपार्टमेंट में छत पे खड़े हो जाते थे, कुमार विश्वास दिखेगा अपने घर पे। आजकल वो कहता है भाई ये तो दिखता ही रहता, रोज यही पढ़ा, कहीं कुछ ना होगा, ज्यादा ज्यादा 2-4 ऑनलाइन कवि शब्द सुनिए कि ये सारे कवियों की आत्मकथा ये कह नहीं पा रहे, मैं कह रहा हूँ। किसी के दिल की मायूसी, और बोले बिड्डी, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में अब फर्क कुछ ना है, तेरी भी रो के गुजरी है, मेरी भी रो के गुजरी है। सही वाला तो तुमने सुनी रखा है। तो आप लोग बहुत मन के साथ सुन रहे हैं, बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं। निर्मल जी क्या अद्भुत आपने संयोग जुड़ाया। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा, हमारा एक मध्य प्रदेश का कवि है गोविंद राठी। हाँ, उसने अपनी फेसबुक पेज पे लिखा कि मैंने कई मंदिरों के चक्कर काटे थे और मैं रात को सोते में सपना देखता था कि हे सरस्वती माता को ऐसा वरदान करो कि मेरी 1 महीने की आमदनी उतनी हो जाए जितनी कुमार विश्वास की है। आज देखो कि चाइना के कारण में ऐसा हो गया, उसकी भी उतनी और मेरी भी इतनी। तो आपको यही देखो, अगर आप प्रकोप में भी आनंद पालें, अगर आप प्रकृति में भी आनंद पालें तो फिर मजा है। फारसी में एक कहावत है, मर्ग अंबोह जश्न दारत, सामूहिक मृत्यु आनंद का विषय है। अब कोई कुंठा ही नहीं है कि विनीत चौहान बिजी है, मैं घर पे सो रहा हूँ, यू भी घर पे सो रहा, मैं भी घर पे सो रहा हूँ। अब महेंद्र अजनबी को चिंता की बात ही नहीं, कल परसों के लौटे आए थे, 40 साल हो गए थे, कोई कुमार विश्वास 10-10 लाख रुपए मांगे, अब मांग बेटा 10 लाख, हो सकता है 1-2 लाख दिए ही होत कर वालों को, भैया सुनवा तो दो। और जैसे कविताएं गले में अटकी पड़ी। एक गीत सुनाता हूँ, पहला सुनिएगा। हाँ, वो बच्चा जिसने गीत पढ़ा था सरस, निर्मल जी, उसके लिए गीत सुनाता हूँ। देखिए गीत ऐसा बहता हुआ कहने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। वर्ष लगेंगे, मन जाएंगे, पहले दिन में कोई उस्ताद नहीं होता। चाणक्य भी पहले तक्षशिला में असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, तब जाके उन्होंने मगध के राजवंश का उच्छेदन किया। पहले दिन कोई बड़ा आदमी नहीं होता। मैं मतलब सबकी यात्रा हमने देखी है। सुनिएगा, एक पुराना गीत याद आ गया, हम सबको प्रिय है, विनीत को भी प्रिय है, सुनिएगा। हाँ भैया। कि मन तुम्हारा हो गया तो हो गया तो हो गया, हो गया। क्या बात मेरे साथ गुनगुनाइए, जहां जहां बैठे आपको आनंद आएगा। वाह। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। पहला बल से। वाह भैया। एक तुम थे जो सदा से अर्चना के गीत थे, वाह। एक तुम थे जो सदा से अर्चना के गीत थे, एक हम थे जो सदा ही धार के विपरीत थे। क्या बात है। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता। क्या बात है। ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलाप नियमित साध पाता। द्वार पर संकल्प के लख कर पराजय कप कपाता। वाह वाह। क्षीण सा स्वर खो गया तो खो गया। हो गया। वाह। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। तुम्हारा
हो गया तो हो गया। आखिरी बंद सुनिए। वाह। और बेटा सरस, छोटे गीत लिखने शुरू करो। आवेग जितना तेज होगा उतनी जल्दी से गीत समाप्त हो। वाह। आवेग भी बिल्कुल प्रसव की तरह है, तेजी से निकल के आए अंदर से और तेजी से चला जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। अब निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। मन तुम्हारा हो गया तो हो गया, लाख नाचे मोर सामन, लाख तन का सीप तरसे। वाह। लाख नाचे मोर सामन, लाख तन का सीप तरसे। कौन जाने किस घड़ी व्याकुल धरा पर मेघ बरसे। वाह। कौन जाने किस घड़ी व्याकुल धरा पर मेघ बरसे। अनसुने चाहे रहे, सुनो मेरी, अनसुने चाहे रहे, तन के सजग शहरी बुलावे। क्या बात है। वाह वाह वाह। चाहे रहे, तन के सजग शहरी बुलावे। वाह वाह। प्राण में उतरे मगल, जब सृष्टि के आदिम छलावे। वाह। प्राण में उतरे मगल, जब सृष्टि के आदिम छलावे। खाली होते हैं जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है। महसूस करें उत्कर्ष के बच्चे, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छुप जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारू पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारू पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों। बहुत अच्छा, आप सुन रहे हैं, एक बंद सुनिएगा। और देखिए, मैंने आपसे कहा था इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कि कवि आगत भविष्य का दृष्टा होता, और मैंने चर्चा की थी महाकवि कालिदास की। लेकिन महेंद्र भैया बैठे और विनीत है, और अनिल तो शायद उनसे कम परिचित होगा। सामान्य सा कवि भी जो बात कहता है वो आने वाले कल में सत्य सिद्ध हो सकती है। राजस्थान के 12 जिले के कवि हैं हमारे सुरेंद्र यादवेंद्र, हमारे मित्र। उन्होंने आज से 20 साल पहले एक कविता लिखी थी कि कंप्यूटर का जमाना आ गया है, क्या पता एक दिन वो दिन आएंगे जब हम कंप्यूटर पर कविता सुनाएंगे और लोग पेमेंट हमें कंप्यूटर पर ही भिजवाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और आज वो कविता सिद्ध हुई। पेमेंट के नाम पर जो कुछ भी निर्मल जी और विनीत ने मिलकर भेजा है उसे मैं पेमेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम कविता कंप्यूटर पर सुनाई जा रही है। इसके लिए आप सुरेंद्र यादवेंद्र को याद करिएगा। निवेदन करता हूँ कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, अब निर्मल जी ने सोचा कि यार कभी बुलाए तो ये तारीफ ही तारीफ करेंगे, ऐसे थोड़ी तारीफ कर देंगे। तो आप मतलब बीच बीच में तो बताएंगे ना कि कम पैसे में बुलाए। जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं। महसूस करिए इसको और दाद दीजिएगा कि जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं, कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, वाह, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली खाली होती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। जब सपने आजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, तब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं। जब यह सारा उल्लास हमें आपके हृदय में भूख की तरह ये पंक्ति चुप जाएगी। जो प्रेम में लोग हैं, वो बच्चा जो सरस आया था उसे अच्छी लगेगी ये लाइन। जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के जीना गद्दारी लगता है।
और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। क्या बात, मावस क्या की बात। काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। बहुत और सुनिएगा, आखिरी से पहले एक बंद है कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। ये कविता जब मैंने शुरू में लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणियां की, और मैं भी ये बात कहता हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं असफल प्रेम और सफल जीवन की वजह से हैं जहां हम पहुंचे हुए हम सब लोग हैं। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त एक बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। तो हम सब लोग उसी सिलसिले के बर्बाद लोग हैं। सुनिएगा कि दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। ये कोरोना ने मुझे सिखाया घर में रहते हुए, और आप सबको भी सिखाया होगा जो बाहर रहने वाले लोग हैं, कि हम समझते हैं कि घर में कैसे जिएंगे, कम साधनों में कैसे जिएंगे। ऐसा नहीं है। जिंदगी जीने के लिए आपको बाहर दुनिया चाहिए और आकाश पर मोहब्बत चाहिए। फरहत एहसास का एक शेर है, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ। सुनो भी नहीं, वाह, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ। पूनम जी, इसे बच्चों के हाथों से उठाओ, ये दुनिया इस कदर भारी नहीं है। ये हमने बना लिए हैं कि हमको गाड़ी का ये वाला मॉडल चाहिए, मर्सिडीज में ये चाहिए और जहाज ऐसा वाला चाहिए। हमने दूसरे के हिस्से का बहुत जमा कर लिया है। शायद कोरोना इसी समाजवादी प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया में आ रही है। तो अगर इससे हमने कुछ नहीं सीखा तो फिर कुछ नहीं सीखा। मैंने तो इस कोरोना काल में बहुत अध्ययन किया, बहुत जाना, और बहुत खुद से अंदर तक मैं एनरिच हुआ। आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। जो उत्कर्ष के बच्चे हैं उनसे एक बात और फिर कहना चाहता हूं, ये जो आप ऑनलाइन इस समय पढ़ रहे हैं, जीवन में जैसे टॉक्सिक जमा हो जाता है शरीर में, और उसको निकालने के लिए स्वामी रामदेव कहते हैं कि अमृता यानी कि गिलोय को और उसकी डंडी को उबाल के पीजिए। मैं पीता हूँ, मेरे घर में लगी हुई है और मेरे फार्म हाउस पे बहुत सारी लगी हुई है। और अमृता पीजिए, ब्राह्मी पीजिए, अश्वगंधा पीजिए। ऐसे ही अपने अंदर से नकारात्मकता का टॉक्सिक निकालें। ये जो मैं आजकल इंटरनेट पर एक निगेटिविटी देखता हूं, एक 1700 रुपए का 1800 रुपए का मोबाइल फोन लेकर 17-18 वर्ष का बच्चा 70 साल की किसी की साधना को जीरो कर देता है। ये बहुत खराब बात है। नेहरू पे सवाल है, गांधी पे सवाल है, वीर सावरकर पे सवाल है। ना तो मैं तब पैदा हुआ था, ना मेरी औकात है कि मैं इन तीनों पर प्रश्न खड़ा कर सकूं। मेरे लिए सावरकर भी उतने आदरणीय हैं जितने नेहरू आदरणीय। मेरे लिए गांधी भी उतने आदरणीय हैं जितने भगत सिंह आदरणीय। क्योंकि उस खानदानी लड़ाई में वो पूरा जो परिवार लड़ रहा था विदेशी शक्ति के सामने, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। जो हमारे महाकवि प्रदीप जी ने कहा है, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई नेपाली, सरहद पर गुरने वाला हर खून था हिंदुस्तान। सो नकारात्मकता थोड़ी निकाली अपने अंदर से। नेपाल निकल गया गलत। आजकल वहां के प्रधानमंत्री जी का बहुत जबरदस्त प्रेम जागा है। उन्होंने कहा कि अब लोग नाराज हो जाते हैं, बताइए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि राम हमारे बेटे। तो ये विनीत चौहान बोला गया, इसने मुझे फोन किया, तू तो अपने अपने राम करता है और नेपाल का। अरे मैंने कहा दामाद ही बेटे की तरह माना जाता है यार। बड़े लोग दामाद को पुत्र की तरह मानने क्यों इतना परेशान हो रहा है? बड़ा मन रखो। हमारी माता जानकी का धाम है, वहां शादी हुई थी। बहुत सारे आजकल नहीं कहते सारे दामाद पापा जी पापा जी। अपने बाप को एक बार पापा कहते हैं, लड़की के बाप को 4 बार, क्योंकि पता है कि अपना वाला तो गाली देगा, ये वाला माल देगा। सुनिएगा आखिरी पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर कब से में चला गया। आगे दीदी कहती है, फिर निम्बाड़ा मेला प्रारंभ हो गया। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। और सारे कवियों से अनुरोध है कि कोरोना काल में बिल्कुल चिंतित ना हो। अपने अपने अपार्टमेंट, अपने अपने मोहल्ले वालों से कहें कि आपका ध्यान रखें। आपके घर पे अपनी सब्जियां पहुंचाते रहें, अपने गार्डन की तोड़ी हुई राशन मदद पहुंचाते रहें। और ना माने तो दैनिक शाम को अपनी बालकनी में खड़े होकर काव्य पाठ प्रारंभ कर दें महेंद्र अजनबी के नुस्खे के अनुसार। पूरा मोहल्ला चंदा करके आपको ना खिला दे, चंदा करके। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है जो पगली लड़की कहती है। आखिरी पंक्तियां सिर्फ सम्मेलन की, इस समारोह की। जो पगली लड़की कहती है
मैं प्यार तुमसे करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। काली रातों बहुत अच्छी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात यह कि आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, बनाऊंगा कि जो आप, हाँ भैया, लेकिन वादा करिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सब साथ का है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।